मैब एचआर मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे इनिशियली सेटअप करना है, ये इसका स्टेप नंबर 15 है। अगर आप इनिशियल सेटअप कर रहे हैं और आपने इससे पहले के 14 स्टेप्स नहीं किए तो आपको पहले वो स्टेप्स करने चाहिए। तो आइए देखते हैं। इसमें हम देखेंगे कि आपने ओवर टाइम पॉलिसीज किस तरह से एंटर करनी है। यहाँ सबसे पहले आप एडमिन साइन इन पे क्लिक करेंगे। अपना नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद लॉगिन पे हिट करेंगे। देन आप अटेंडेंस पे जाएंगे और यहाँ पर ओवर टाइम पॉलिसीज के नाम से एक टैब आपको नजर आ रही है, आप उसको हिट करेंगे तो आपके सामने ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें एक पॉलिसी पहले से एंटर हुई हुई है। हम एक और पॉलिसी इसमें एंटर करने के लिए ऐड पे हिट करेंगे। तो सबसे पहले हम उस पॉलिसी का नाम रखेंगे। जैसे यहाँ हम अपनी ओवर टाइम पॉलिसी का नाम रख रहे हैं सैंपल ओवर टाइम पॉलिसी। उसके बाद आप देखें यहाँ नीचे ओवर टाइम टाइप नजर आ रहा है, वीकली है और मंथली है। अगर तो आप हर हफ्ते ओवर टाइम अपने एम्प्लॉयज को पे करते हैं तो फिर आप वीकली को क्लिक करेंगे, जो कि ऑलरेडी क्लिक्ड है, वो ठीक है। लेकिन अगर आप ओवर टाइम पे करते हैं महीने के बाद, महीने की सैलरी के साथ, यानी पूरे महीने का ओवर टाइम, तो फिर आप मंथली पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल हम मंथली पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि आपका ओवर टाइम किस तरह से कैलकुलेट होता है। अगर आप ओवर टाइम जितने दिन उसने ज्यादा लगाए हुए हैं उस हिसाब से ओवर टाइम देते हैं, या जो ओवर टाइम अप्रूव हुआ हुआ होता है सिर्फ उसको ओवर टाइम आप समझते हैं और उसके पैसे देते हैं, या फिर जितने घंटे उसको शिफ्ट के हिसाब से आना चाहिए था लेकिन शिफ्ट के हिसाब के घंटों से वो ज्यादा घंटे उसने काम किया है तो नेट आवर्स जाहिर है कि उसके ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर आप उसकी बेसिस पर ओवर टाइम देना चाहते हैं या आउटपुट की बेस पर ओवर टाइम देना चाहते हैं, आउटपुट पे जब आप क्लिक करेंगे तो साथ ही नीचे ये एक विंडो ओपन हो जाएगी। आउटपुट का मतलब ये है कि बाज एम्प्लॉयज ने ये पॉलिसी बनाई होती है कि अगर एक बंदा 100 से लेकर 150 यूनिट बनाएगा एक दिन में तो उसको पर यूनिट ये पैसे मिलेंगे, और अगर वो 150 से लेकर 200 यूनिट बनाएगा तो हर एक यूनिट के हिसाब से उसको एक हायर रेट वो ऑफर कर रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर आप एक ऐसी फैक्ट्री हैं जो आउटपुट की बेसिस पर, यूनिट्स की बेसिस पर ओवर टाइम एम्प्लॉयज को देती है तो फिर आपने ये नीचे वाला टेबल फिल कर देना है। फिलहाल हम नेट आवर्स पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद जो एम्प्लॉय जितने भी ओवर टाइम लगाएगा तो उसको आप किस तरह से रिवॉर्ड देना चाहते हैं। क्या आपने उसको एक्स्ट्रा पे देनी है तो आप एक्स्ट्रा पे हिट कर देंगे, लेकिन उसके आगे ही आपको लिखना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा पे आप किस हिसाब से पे करेंगे। नॉर्मली ओवर टाइम का जो रेट होता है वो आम दिनों की सैलरी से डबल होता है, या 1.5 गुना होता है, या फिर 3 गुना होता है। तो अगर आप 2 गुना देते हैं तो 2 लिख देंगे। अगर आप 2 गुना नहीं देते, उतनी ही सैलरी देते हैं जितनी की नॉर्मल डे की है, तो 1 लिख देंगे। अगर आप 1.5 गुना देना चाह रहे हैं तो 1.5 लिख देंगे। लेकिन बाज ऑर्गेनाइजेशंस में एक्स्ट्रा पे नहीं दी जाती। वो कहते हैं कि हम उसको एक्स्ट्रा छुट्टियां दे देंगे, तो लीव पे आप क्लिक कर देंगे। तो उससे क्या होगा, साथ ही आप यहाँ पर ये भी मेंशन करेंगे कि अगर एक दिन उसने ओवर टाइम लगाया है तो उसके बदले में क्या आप उसको एक दिन की ही लीव देंगे, तो 1 लिख देंगे। अगर आप उसको 2 दिन की लीव देंगे एक दिन के ओवर टाइम पे तो आप यहाँ पे 2 लिख के सेव कर सकते हैं। इसी तरह से आप एब्सोल्यूट पे भी लिख सकते हैं कि जो भी ओवर टाइम लगाएगा उसको एक दिन का 1000 रुपया मिलेगा। तो आपकी कंपनी की जो भी पॉलिसी है आप उसको यहाँ पर लिख के उसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं। फिलहाल हम एक्स्ट्रा पर 1.5 गुना लिखकर यहाँ पर उसको सेव कर रहे हैं। इस तरह से आप
ओवर टाइम की पॉलिसी जो है वो एंटर कर सकते हैं। इसी तरह से जो आपकी एंटर्ड पॉलिसी है आप उसको सिलेक्ट करके एडिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।